हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखो, यह नीट का ये रिज़ल्ट जो है वो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ था और इस बार क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं इस बार। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को या सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। देखो, मैं यहाँ पे आपको सब कैटेगरीज का कट ऑफ बताऊँगा। मैंने जो भी लिस्ट देखा पिछले साल का, मैं इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। देखो, यहाँ पे जो भी कट ऑफ होगा ये असल में जो कट ऑफ हैं वो जो यहाँ पे लिस्ट निकलेगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो अलग लिस्ट होता है, जो जेके वो भी निकलता है, तो वो इसके बाद ही एक्चुअल कट ऑफ हमें मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले साल कितना हुआ, किस रैंक पर मिला था, जेएमसी किस रैंक पर मिला था, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इन ऑल कैटेगरीज में लास्ट का जो स्टूडेंट था, इसको कितना स्कोर था, इसको कितनी रैंक थी पिछले साल, तो इसको क्या कोई क्या जीएमसी मिला था पिछले साल। ये मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, मैं आपको पहले ही ओपन मेरिट का जो स्टूडेंट है पिछले साल, देखो पिछले साल जो ओपन मेरिट का स्टूडेंट था, मैं आपको यहाँ पे सारा फॉर गर्ल्स और मेल के लिए अलग अलग बताऊंगा। देखो, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर सब कुछ लिखूंगा, आप यहाँ पे देखना कि देखो, जो मेल का कैंडिडेट था पिछले साल 647 कट ऑफ हुआ था। ये आपको मालूम ही होना चाहिए। पिछले साल 647, पिछले साल आपको मालूम ही है कि कितना कट ऑफ ज़्यादा हुआ था पिछले साल। और इस मार्कस पे जो रैंक आ रही थी, ऑल इंडिया कोटा की रैंक, AIQ में जो इसकी रैंक आ रही थी वो 29,000 आ रही थी पिछले साल। तो अगर मैं इसी के हिसाब से चलूँगा कि जो 29,000 रैंक आ रही हैं, तो यूटी का रैंक भी 270 है, 270 तक आपको आएगा। वो अभी अगर मैं मान के चलूँगा कि 270 तक अगर आपकी यूटी रैंक आएगी कल, इसी रैंक पर ऑल इंडिया कोटा में जो 29,000 रैंक है, अगर आपको इस पर रैंक आई है, तो आपका जो मार्क्स इस बार बन रहा है वो 523 टू 524 बन रहा होगा। तो इसका मतलब कि अगर आपका ये स्कोर आ रहा है 523 टू 524, अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन इस बार हो जाएगी। देखो, 29,000 जो 528 स्कोर आ रहा है ना, वो 25,000 रैंक आ रही है इस पर। 25,000 रैंक पर 528 स्कोर आ रहा है। इसका मतलब कि जो 528 वाला है ना, वो 100% सिक्योर है, इसको AIQ में सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा इस बार। तो अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे जो कट ऑफ होगा वो 523 टू 524, ऐसा कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार होने वाला है। और देखो, इससे कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स इस रैंक पर है, इतने मार्क्स पर हैं। तो मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा कम भी जा सकता है, क्योंकि इतना मार्क्स स्टूडेंट को नहीं आया है पिछले साल। मतलब बहुत एक ही मार्क्स पर बहुत स्टूडेंट्स की रैंक थी पिछले साल। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार इतना ज़्यादा रैंक होगा, एक मार्क्स पर इतना ज़्यादा रैंक नहीं होगा इस बार। तो मुझे लगता है कि इससे कम भी चांसेस हैं होने का। ये था मेल कैंडिडेट। और जो अब है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पिछले साल हुआ था कट ऑफ, वो 616 हुआ था। इसको मार्क्स पिछले साल 616 हुआ, और इसकी जो रैंक आ रही थी पिछले साल वो 58,650 आ रही थी पिछले साल। तो इस बार जो यही रैंक है ना, 58,000 के आसपास जो रैंक है, तो वो 490 मार्क्स पर इस बार आ रही है रैंक। आप देखो कि डिफरेंस क्या हुआ इस बार, कट ऑफ में क्या चेंजेस हो गई हैं। बहुत कम कट ऑफ गिर गया है इस बार एक्चुअली। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका 490 के अराउंड आ रहा है मार्कस, तो आपका डेफिनेटली इस बार होना ही चाहिए, आपको कोई लास्ट का जीएमसी डेफिनेटली मिल जाएगा। देखो, अगर आप देखोगे ना कि जो मैंने पहला ही कट ऑफ वीडियो बनाया था, तो अगर आप वो ये देखोगे, पहला ही वीडियो जो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी मैंने सेम बताया 520। तो मैंने अपर रेंज बताया था आपको कि इतना ही होगा। बाकी बोलते हैं 540 होगा, 590 होगा, 560 होगा। लेकिन जो मैंने कहा था वही डेफिनेटली हो। मैंने आपको बताया था कि मेल के लिए हो जाएगा, ओपन मेरिट कैंडिडेट के लिए मेल के लिए हो जाएगा 520 अपर रेंज, मैंने ये बताया था। और गर्ल्स के लिए मैंने ये भी बताया कि 480 टू 490 जाएगा। आप वो वीडियो देखना कि मैंने वहाँ पे आपको मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि अराउंड इसी के आसपास थोड़ा बहुत जाएगा। देखना कि वही आपने अब देखा ही होगा कि वही कट ऑफ यहाँ पे भी हो रहा है। बात कि आरबीआई कैंडिडेट, जो आरबीआई कैंडिडेट है ना, इनका भी नियर अबाउट पिछले साल सेम ही हुआ था। देखो, अगर मैं बॉयज़ का बताऊंगा आपको, पिछले साल हुआ था 619 जो मार्क्स थे ना। इनकी जो ऑल इंडिया रैंक आ रही थी पिछले साल 56,000 आ रही थी। तो इस बार जो यही रैंक आ रही है ना, तो वो 490 पर आ रहे हैं। अगर आपका
मार्कस 490 आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखना स्क्रीन पर मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। अगर आपको 490 मार्कस आ रहे हैं ना, इसके आसपास, इसके ऊपर अगर आपको 490 495, आप 100% सेफ हो फिर कि आपको लास्ट का कोई जीएमसी मिलेगा डेफिनेटली। और फिर बात है गर्ल्स का। देखो गर्ल्स के लिए अगर आप पिछले साल देखोगे 1,40,000 रैंक पर, हाँ 1,40,000, यस 1,40,000 पिछले साल इनका कट ऑफ हुआ था। इस पर जो मार्कस थे ना वो 548 था पिछले साल इस पर 548 मार्कस था। तो इस बार यही 390 तक चांसेस है कि ये हो सकता है इस बार। देखो गर्ल्स के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ एरर है यहाँ पे मार्कस में। अगर देखो यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको सेम दिखाऊंगा, मैं इसको थोड़ा चेक करूँगा मैं आपको स्क्रीन, लेकिन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये था ये आरबीआई गर्ल्स के लिए कट ऑफ। आरबीआई गर्ल्स के लिए अगर आपकी रैंक 1,40,000 आ रही है ना, फिर कितने मार्क्स आप वो खुद देख सकते हो। अगर आपको 1,40,000 रैंक आ रही है तो आपका डेफिनेटली इस बार हो जाएगा, किसी जीएमसी में आपको डेफिनेटली हो जाएगा। फिर बात है कि एससी कैंडिडेट। देखो एससी कैंडिडेट जो हैं, इस पे जो पिछले साल मेल का कट ऑफ हुआ था वो 2,70,000 हुआ था। और जो फीमेल का, वो देखो फीमेल का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही कट ऑफ हुआ था पिछले साल। तो नियर अबाउट में यही मान के चलूँगा कि इनका भी 2,60,000 होगा इस बार भी कट ऑफ। तो मेल के लिए याद रखना 2,70,000, और फीमेल के लिए थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था पिछले साल। इस बार नियर अबाउट सेम भी रहेगा, या ये डिपेंड करेगा कि कितनी फीमेल्स टॉप लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा इन फ्यूचर, वो भी हम देखेंगे। ST1 कैंडिडेट। देखो ST1 कैंडिडेट जो मेल का कैंडिडेट है, अगर आपकी रैंक 2,25,000 आ रही हैं तो आप फिर सेफ हो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,90,000 अगर आपकी रैंक आ रही है, 2,90,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप भी सेफ हो। ST2 कैंडिडेट। देखो ST2 कैंडिडेट अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 1,40,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ हो, आपको लास्ट का जीएमसी मिलेगा। देखो अगर आपको इससे ऊपर रैंक आ रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो फिर। देखो इसके बाद फीमेल कैंडिडेट 2,25,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको भी कोई लास्ट का जीएमसी डेफिनेटली मिलेगा। ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट पिछले साल हुआ था 1,10,000 रैंक, अगर आपकी 1,10,000 रैंक आ रही है तो आप सेफ हो इस बार। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,40,000 अगर आपकी ये रैंक आ रही है इस बार। देखो मैं इससे ज़्यादा ही हुआ था पिछले साल, लेकिन मैं थोड़ा कम ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ओबीसी में। तो 2,40,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। EWS में जो मेल कैंडिडेट हैं 3,60,000 रैंक अगर आपको आ रही है तो आप सेफ हो फिर। और फीमेल कैंडिडेट अगर आप हो तो आपका 4,20,000 रैंक अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो जाएगा। और फिर है STL। देखो STL मेल फीमेल नियर अबाउट सेम रहा पिछले साल भी कट ऑफ, और इस बार भी नियर अबाउट चांसेस तो सेम है। तो अगर आप STL का कैंडिडेट हो तो आपको 3,40,000 रैंक पर आपको कोई जीएमसी मिलेगा। और STK के लिए अगर मैं बताऊंगा वो है 1,80,000। अगर आपकी रैंक 1,80,000 के अंदर है तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जीएमसी मिलेगा। और फिर हैं कुछ हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ALC हैं। ALC का मेल कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो वो 2 लाख पर आ रही हैं। अगर आपकी रैंक 2 लाख के अंदर आ रही हैं तो आपका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई जीएमसी डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे फीमेल्स, अगर आप देखोगे कि फीमेल्स का अगर आपकी रैंक 2,70,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जीएमसी मिलेगा। फिर है एसपी कैंडिडेट में अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आपको 85,000 रैंक अगर आपकी है, अगर आप इसके अंदर हैं तो आपको जीएमसी मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,70,000 एसपी कैंडिडेट के लिए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई ना कोई जीएमसी मिलेगा। और फिर इसके बाद ही पीडब्ल्यूडी में पिछले साल सेम हुआ था कट ऑफ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 6 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन इस बार हो जाएगा फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। देखो ये था कट ऑफ, और ऑलमोस्ट मैंने सब कैटेगरीज़ का बताया, और कुछ कैटेगरीज इनको अलग ही निकलता है। देखो जो JKPM और ये कैटेगरी हैं इनका भी नियर अबाउट सेम रहेगा, जो कि ये जो ALC और SP कैंडिडेट को कट ऑफ होता है ना, नियर अबाउट इनका भी सेम रहता है इनकी ही तरह। तो देखो ये मैंने आपको अभी अपनी तरह से बताया है कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। देखो असल में जो एक्चुअल जो कट ऑफ निकलेगा
देखो जो एक्चुअल कट ऑफ होगा वो हमें जब पीएमएल निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जब जेके वो भी खुद का रिलीज़ करेगा, तब हमें अच्छी तरह से मालूम होगा कि कितना कट ऑफ होगा। इसके अलावा आप जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इन एआईक्यू में, ऑल इंडिया कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना होगा। और मेल फीमेल के लिए इस पर भी डिपेंड करेगा कि मेल कितने हैं टॉप लिस्ट में, किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं टॉप लिस्ट में। और इस पर भी ये डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी इस एक कैटेगरी में बताया, जैसे कि एसटीएल में भी फीमेल कैंडिडेट का पिछले साल कट ऑफ ज़्यादा हुआ था एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट से। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको एससी में भी बताया है कि एससी का कैंडिडेट में फीमेल का कट ऑफ पिछले साल ज़्यादा ही हुआ था एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट। इसीलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड इस पर भी करता है कि फीमेल कैंडिडेट कितनी होगी टॉप लिस्ट में और मेल कितनी होगी टॉप लिस्ट में, और इस पर भी ये डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, ये मैंने आपको जो कट ऑफ बताया है, ये मैंने इन अकॉर्डिंग्स विद कि पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ था और इस बार भी इतना चांस हैं। तो इसके अलावा जो रिजर्वेशन भी हैं कि कितनी टॉप लिस्ट में हैं, और ये मैं सारा कुछ काउंट करूँगा जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा जेके बॉपी के थ्रू। ये सारे रिजर्वेशन में काउंट करूँगा इन फ्यूचर की वीडियोज़ में। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, और मैं आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊँगा और इन ऑल कैटेगरीज़ का। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, एंड बेस्ट ऑफ लक।